क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान निम्न में से किस पर आधारित होता है? रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना है अनुसंधान किस पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, अंकेक्षण, ऑडिट। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑडिट। रिसर्च हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान, ये ऑडिट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरास लगाई जाती है, डिप्रिसिएशन इज अप्लाइड। बताना है हरास, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन, वो किस प्रकार की संपत्ति पर यानी कि एसेट्स पर लगाई जाती है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, अस्थायी संपत्ति पर। ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स रहेगा उसी पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। अस्थायी संपत्ति पर ही हरास लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणक किस वर्ष से संबंधित होने चाहिए? व्हाट ईयर शुड द सर्टिफायर बिलोंग टू। प्रमाणक होते हैं सर्टिफायर, वह किस वर्ष से संबंधित होने चाहिए? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, चालू वर्ष से। करंट ईयर, सर्टिफायर करंट ईयर से बिलोंग करना चाहिए। ये जो प्रमाणक है इसको चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम होनी चाहिए, देयर शुड बी एन ऑडिट प्रोग्राम। तो बताना है ऑडिट प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम, कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, लोचदार, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक। ऑडिट प्रोग्राम इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक, लोचदार। ऑडिट प्रोग्राम का लोचदार होने से अर्थ है कि ऑडिट प्रोग्राम में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों की विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है? थ्रू हुम इज द डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज आइडेंटिफाइड। तो बताना है किसी कंपनी के जो कर्मचारी, इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉय, उनकी विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है? डेवलपमेंट पोटेंशियल। का राइट आंसर का ऑप्शन बी, कार्य मूल्यांकन, वर्क एवोल्यूशन। तो कार्य मूल्यांकन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एवोल्यूशन, के आधार पर किसी कंपनी के एम्प्लॉय की विकास की संभाव्यता की पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षक प्रमाणित करता है, द ऑडिटर सर्टिफाइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन ए, आर्थिक चिट्ठे को। इकोनॉमिक ब्लॉक, ऑडिटर जो होता है अंकेक्षक, वे इकोनॉमिक ब्लॉक को सर्टिफाइज करता है, मतलब कि आर्थिक चिट्ठे को अंकेक्षक प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली निम्न में किसका उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम। बताना है इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, किसका उपकरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण का उपकरण है। इंटरनल कंट्रोल को इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम का डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वस्थ अंकेक्षण प्रतिवेदन से संस्था की ख्याति, द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन विथ ए क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। जब अंकेक्षण का प्रतिवेदन स्वस्थ रहेगा, मतलब कि सही रहेगा, तो संस्था की ख्याति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ऑडिट रिपोर्ट क्लीन रहेगा तो रेपुटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, बढ़ती है, इंक्रीज। जब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा तो रेपुटेशन बढ़ेगा, मतलब कि जब अंकेक्षण प्रतिवेदन स्वच्छ रहेगा तो संस्था की ख्याति बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकेक्षक का उद्देश्य पता लगाना है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर फाइंड आउट। तो बताना है ऑडिटर का उद्देश्य क्या पता लगाना है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, छल कपट, लिपिक अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, इन सब का पता लगाना अंकेक्षक का उद्देश्य है। क्वेश्चन है, जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है वहाँ क्या प्रारंभ होता है? व्हाट स्टार्ट वेयर द अकाउंटिंग एंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकेक्षण, ऑडिट। जहाँ अकाउंटिंग समाप्त होता है, अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखाकर्म, तो जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है, अकाउंटिंग समाप्त होता है, वहाँ अंकेक्षण, जिसको बोलते हैं ऑडिट, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण कैसा होता है? हाउ इज ए लोनली बिजनेस ऑडिट। तो बताना है कि एकाकी व्यापार जो है लोनली बिजनेस, इसका ऑडिट कैसा होता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ऐच्छिक, ऑप्शनल। जो एकाकी व्यापार होता है उसका अंकेक्षण ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल। क्वेश्चन है, निम्न में क्या सत्यापन का आधार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन। तो बताना है सत्यापन का आधार क्या होता है, वेरिफिकेशन का आधार क्या होता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, मूल्यांकन।
एवेल्यूशन जो है वो वेरिफिकेशन का आधार होता है। मूल्यांकन सत्यापन का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम बेस्ड? ये जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम। तो बताना है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य के विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कार्य के विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निरीक्षण किसका एक भाग है? इंटरनल इंस्पेक्शन इज ए पार्ट ऑफ। इंटरनल इंस्पेक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण। तो बताना है यह किसका एक भाग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक नियंत्रण का, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल इंस्पेक्शन इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक निरीक्षण आंतरिक नियंत्रण का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? हु हैज बीन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिट? ये जो ऑडिट है इसका रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमाणन, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन हैज बीन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिट। प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ये जो सर्टिफिकेशन है प्रमाणन, इसको ऑडिट की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश घोषणा की तिथि से कितने दिनों के अंदर चुका देना चाहिए? हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड बी पेड इन? तो बताना है लाभांश जो है वह घोषणा की तिथि से कितने दिनों के अंदर चुका देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42, 42 दिनों के अंदर। लाभांश घोषणा की तिथि से 42 दिनों के अंदर चुका देना चाहिए। डिविडेंड जो है जब डेट डिक्लेयर कर देगा उसके 42 दिनों के अंदर पेड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किससे पूंजीगत हानि का संबंध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल लॉस? तो बताना है कैपिटल लॉस से कौन सा रिलेटेड है। पूंजीगत हानि जो होता है उसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, अस्थायी संपत्ति से, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इज रिलेटेड टू कैपिटल लॉस। पूंजीगत हानि का संबंध अस्थायी संपत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास नहीं लगाई जाती है। डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। तो किस प्रकार की संपत्ति पर ह्रास, जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, नहीं लगाई जाती है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, चालू संपत्तियों पर, करेंट एसेट्स। डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन करेंट एसेट्स। ह्रास चालू संपत्तियों पर नहीं लगाई जाती है। एंड थैंक यू। इसके बाद मैं और भी कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू।